हेलो एवरीवन, मैं अवनीश। और भाई हमारा डीबीपीएसटी हो गया है। कल मेरा डीबीपीएसटी था कन्नौज में, वो मैं कल देके आया था और डीबीपीएसटी हो गया है। मैं मतलब डीबीपीएसटी तो फिट है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने वहाँ देखा, मतलब जो ऑब्जर्व किया मैंने और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मतलब उनसे आपको कैसे मतलब उनसे आप कैसे डील कर सकते हो, वो चीज़ें प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट में कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ जहाँ मेरा था तो वहाँ सब ओबीसी के ही थे। मतलब उस दिन जिस दिन मेरा था तो ओबीसी वालों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह थे वो वही थे जो मतलब लगाए स्टेट वाले, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ नहीं देखा इशू था सबसे ज़्यादा हाइट में और चेस्ट में भी इशू नहीं था। चेस्ट में एक लड़का निकला था, ठीक है। और हाइट में सबसे ज़्यादा इशू था। चेस्ट भी नाप रहे थे, मतलब वो अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे, थोड़ा रुको, सांस लो सही से और डिप्स विप्स लगा लो, दोबारा भी नपवा लो, दोबारा नपवा लो। तो चेस्ट में दिक्कत नहीं थी, हाइट में दिक्कत कर रहे थे। और हाइट में अगर आप अपील कर रहे हैं कि हाइट मेरी नहीं इतनी इतनी है, तो वो थोड़े से मतलब नाराज़ टाइप हो रहे थे यार, मैंने देखा, ठीक है। हालांकि उन्हें नाराज़ नहीं होना चाहिए बट वो हो रहे थे थोड़े से नाराज़। और शायद कई पुलिस लाइन में ऐसा होगा कि वो कोऑपरेट ना कर रहे हो जो हाइट चेस्ट नाप रहे। एक चीज़ मैंने नोटिस की, वहाँ हाइट और चेस्ट नापने वाले पुलिस वाले ही थे, मतलब जो पुलिसमैन है वही थे, कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर जो थे वो डॉक्यूमेंट वगैरह में लगे हुए थे। हालांकि वो डॉक्टर वहाँ सीएमओ थे मेरे वहाँ पर, तो सीएमओ साहब डॉक्यूमेंट वगैरह पे साइन वाइन कर रहे थे कुछ, जबकि उनका तो काम मेरे हिसाब से वही होना चाहिए कि हाइट और चेस्ट वाले में कि उनकी देख रेख में सब कुछ हो रहा है और सही है उस हिसाब से, ठीक है। कुछ लड़के मतलब जैसे मैंने वीडियो भी देखे हैं। पहले मैं अपना बताऊं वहाँ का कि हाइट में क्या रहा। हाइट में 8 लड़के फेल हुए थे, एक चेस्ट में फेल हुआ था और एब्सेंट थे, मतलब काफ़ी सारे लड़के 100 के आसपास उन्होंने कुछ बुलाए थे, मुझे कंफर्म नहीं पता। जो फेल हुए वो मैं बता रहा हूँ। तो 8 हाइट में फेल हुए थे, एक चेस्ट में फेल हुआ था, ठीक है। डीबी वाले मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लड़कों को ये थोड़ा बहुत इशू था, करेक्शन कराना था, तो उनके लिए वो लड़के बाद में तक बैठे रहे, क्योंकि वो जहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी हैं, मतलब जहाँ से अपील करते हैं, वो अधिकारी जो थे वो थे नहीं वहाँ पर उस टाइम पे। तो कहा वो लगभग सर 2 बजे के आसपास आएंगे, तब तक आप लोग बैठो यहीं। तो अपील के लिए शायद कुछ 6-7 लड़के आसपास बैठे रहे, ठीक है। हाइट में फेल हुए। हाइट में देखो ये था कि मतलब जिनकी हाइट ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी है, 170 से प्लस है या 173, 4, 5 ऐसे कुछ है, तो उनकी हाइट में वो कोई इशू नहीं कर रहे हैं, वो मस्त नाप रहे हैं, ला रहे सीधे ऐसे रखा और ठीक है इतनी है आ जाओ, ठीक है। और जिनकी हाइट बराबर है, जैसे 168 मांग रहे हैं, ठीक है, तो जिनकी बराबर है 168 के आसपास है, 169 के आसपास है या 170 के आसपास है, तो उनकी बहुत ही ध्यान से नाप रहे हैं। और मैंने तो देखा कि मतलब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई कम हो जाए तुम्हारी, मतलब ये क्या किस सेंस में कर रहे थे मुझे खुद नहीं पता। मतलब नीचे आपके फीता लगाएंगे ताकि आप पैर ना उठा सको। और वन मोर थिंग, मेरे वाले सेंटर पर डिजिटल वो नहीं था, हाइट नापने वाला डिजिटल जो होता है मशीन, वो नहीं थी। और उन्होंने बोला भी कि भर्ती बोर्ड ने हमें डिजिटल मशीन उपलब्ध नहीं कराई है, तो कृपया डिजिटल मशीन की मतलब डिमांड ना करें कि हमारी डिजिटल मशीन से नापी जाए, ठीक है। तो वो मैनुअल वाले से ही नाप रहे थे कि उस पर खड़े हो जाओ, नहीं जो वो था मशीन उस पर खड़े हो जाओ, और ऊपर से वो ला रहे थे और ऐसे रख रहे थे, जितनी हाइट है उतनी आपकी बता दे रहे थे। मेरी हाइट जो है वो 178 है, बट वहाँ नपी तो 179 थी। उसका रीज़न क्या है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैंने सोचा कि जो मैं सोचता हूँ वैसे ही खड़े हूँ, मतलब कि सांस भर के और सीधे खड़े हो जाना, पैर दोनों मिला लो, एड़ी जो दोनों पैर के होते हैं वो मिला लो और सांस थोड़ी सी अंदर लो, और जितना सीना मतलब थोड़ा सा फूल जाएगा और उस हिसाब से खड़े हो जाओ, 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी। वो मेरी हाइट वहाँ बढ़ी, मैंने खुद देखी, ठीक है। तो ये लड़के काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते नहीं, जिनकी हाइट बराबर है वो इतना ध्यान देते नहीं, क्योंकि पता भी नहीं है लोगों की हाइट कैसे बढ़ जाएगी थोड़ी सी, तो थोड़ी सी हाइट तो आपकी ऐसे ही बढ़ जाएगी। दूसरा, जिनकी हाइट में थोड़ा सा भी मतलब उन्हें डाउट है, वो भाई कोशिश कर रहे हैं कि आपकी हाइट वो कम नापें। अब इसका क्या रीज़न है वो वही जाने। हो सकता है शायद वो इसलिए कम कर रहे हो कि कल को उनके ऊपर कोई मतलब प्रॉब्लम ना आए कि उन्होंने नाप दी और फिर डॉक्टर ने नापी तो आपकी कम निकली, तो इस वजह से हो सकता है वो कर रहे हो, कोई रिस्क ही नहीं लेना उन्हें। दूसरा, भाई वो पुलिस वाले हैं, ठीक है, उन्हें कोई बॉडी का इतना ज़्यादा तो नॉलेज है नहीं कि कैसे क्या नापी जाए, क्या ना किया जाए, ठीक है। अगर डॉक्टर हो तो वो एक प्रॉपर तरीके से नाप सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नौकनी की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई कोई भी मेरे पैर देखेगा बोलेगा तुझे नौकनी है, मतलब तुझे बाहर कर दिया जाएगा। बट मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर बोले ये भाई नौकनी होती नहीं है ऐसी, ठीक है, तो मेरे कोई नौकनी नहीं है। तो जो चीज़ जो इंसान एक्सपर्ट होता ना भाई वो कर सकता है।
तो वहाँ वो पुलिस वाले नाप रहे थे, वो कोई रिस्क मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से हाइट वो मतलब हाइट में कोई वो नहीं कर रहे थे। हाँ, चेस्ट में थोड़ा बहुत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है शायद खा पी के चेस्ट तो बराबर हो जाता है, और फिर हम लोग जाते हैं पानी वानी सही से नहीं पीते हैं, खाना पीना भी नहीं सही सिखाते, तो 1-2 सेंटीमीटर तो चेस्ट वैसे भी कम हो जाता है। जैसे मेरा चेस्ट था तो 84 टू 93 था, ठीक है, मतलब 9 सेंटीमीटर का एक्सपेंड हो गया, और 84 से 93 तक, तो मतलब चेस्ट टेस्ट में कोई इशू नहीं था, हाइट में इशू कर रहे थे। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे पहले तो वो अगर आप लोवर पहन के जा रहे हो या पैंट भी पहन के जा रहे हो, तो सबसे पहले तो वो आपके पैंट या लोवर ऊपर करवा देते हैं, ये देखने के लिए आपने कुछ लगा तो नहीं रखा है। और फिर अगर आपकी हाइट बिल्कुल बराबर होगी तो आपके एड़ी के नीचे, पैरों की एड़ी के नीचे वहाँ पे एक फीता रखेंगे, और आपसे बोलेंगे फ़ीता हटना नहीं चाहिए, मतलब वो फीता खींचते रहेंगे, और अगर आपने पैर थोड़े से भी ऊपर उठाए तो फीता तुरंत बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो ये कर रहे थे, मतलब हालाँकि ठीक है, ये गलत नहीं है करना, बट कुल मिला के वो थोड़ा इतना आपको वहाँ पे प्रेशराइज कर देते थे कि आप ज़बरदस्ती ऐसे ही खड़े होगे, मतलब बिल्कुल हटाओगे नहीं पैर, ठीक है, हटाना भी नहीं चाहिए, बट आपको मतलब एक मेंटली आपको मतलब दबा के रखना कि भाई हटाया ना तो मतलब गुस्से में बोलना, उस टाइप से, समझ रहे। तो ये प्रॉब्लम आती थी। दूसरा जो मतलब ऊपर से लाते थे तो भाई थोड़ा सा दबा देते थे, मतलब जैसे मेरे वाले में उन्होंने नापा तो भाई बिल्कुल नहीं दबाया, ऊपर से लाया ऐसे रखा और कहा ठीक है आजा, ठीक है, क्योंकि मेरी हाइट बहुत थी, और जिनकी बराबर होती थी भाई दबा देते थे। अगर वो ऐसे करके थोड़ा सा सांस भर के खड़ा भी हो तो ऐसे ऐसे छाती भी मार देते थे। यार मतलब क्यों मारना है, क्या करना है, हाइट कोई अपने आप तो बढ़ा नहीं लेगा भाई, टेक्निक होती है 1-2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने की, सबकी बढ़ जाती है। तो मतलब मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बोला कि भाई मतलब वो ये समझे एक तो पुलिस का मामला, ठीक है, तो वहाँ पे वो ये समझे कि भाई तू मतलब बहुत बड़ा आया नेता बनने आया है, कुछ कहें फालतू में, तो इस वजह से मैंने कुछ कहा नहीं। मतलब समझ रहे आप यार, मेरे कहने का कोई मतलब है नहीं, मुझे भी जॉब चाहिए, मतलब वहाँ जाके मैं कोई बखेड़ा थोड़ी ना खड़ा करूँगा कि हाँ डॉक्टर से नपाओ, आप नहीं नाप पा रहे, ये वो फलान ढमकाना, मैं क्यों करूँ यार, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा कर रहे हैं, ये गलत तो है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे खुद नहीं पता। बाकी भाई मैंने दीपक भैया की भी वीडियो देखी, वहाँ पे एक लड़के की 169.2 हाइट थी, वो जीडी में नपी थी, ठीक है, और यहाँ यूपी पुलिस में भाई उसे फेल कर दिया हाइट में। अब आप सोचो, मतलब ये हाइट वास्तव में कम नाप रहे हैं, इसका क्या सलूशन हो सकता है। देखो मैं बताऊं, जिनकी भाई हाइट कम हो रही है, इसका सलूशन ये है कि जिन्होंने पहले नपवा रखी, जैसे उस भाई ने नपवाई, तो उसने ये भी बताया कि उसने अपील में एसडीएम साहब को बोला भी कि सर ये मेरी दोबारा नापो और ये मेरी इतनी निकली, तो एसडीएम साहब ने बोल दिया नहीं हमारे यहाँ तो इतनी निकलती है। भाई मतलब यार तुम एसडीएम हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हाइट में कम ज़्यादा कर दोगे, मतलब कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये कोई नियम है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। भाई मेरे हिसाब से तो उस भाई को मतलब अपील करनी चाहिए, कोर्ट में जाए कहीं भी जाए, ठीक है, मतलब वहाँ तो अपील नहीं हो सकती है, क्योंकि भर्ती मतलब जहाँ DBPST हो रहा था वहाँ तो अब नहीं हो सकती है, अपील का एक ही ऑप्शन होता है वहाँ पे, तो उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, वो तो हो सकता है उन्हें मतलब यही होता है ना, जब नॉलेज ना हो तो यही होता है, आप कोई डरा धमका के भी भेज देगा कि नहीं ऐसे ही होता है। भाई ऐसे नहीं होता है कुछ भी, अगर वो कोर्ट में जाए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, मतलब उसका सिलेक्शन होगा, मतलब DBPST में तो पास होगा एटलीस्ट ना, जब एक बार उसकी इतनी नप चुकी है। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ में से किसी के साथ हो कि हाइट कम नाप रहे हैं, तो भाई वहाँ पे CMO होंगे या फिर CMO की तरफ से अपॉइंटेड कोई मेडिकल ऑफिसर ज़रूर होगा, ठीक है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने जो हमें नोटिस भेजा है, हमें नहीं, मतलब अपने अधिकारियों को जो नोटिस भेजा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM साहब को ये निर्देशित किया गया है कि मतलब वो अपनी तरफ से कोई अधिकारी रखें जो वो पूरी समिति में हो, जाँच समिति में, और एक मतलब पुलिस विभाग से एक अधिकारी होना चाहिए, एक DM साहब की तरफ से कोई अधिकारी होना चाहिए, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी तरफ से होना चाहिए, और दूसरा एक मेडिकल विभाग से कोई अधिकारी होना चाहिए, शिक्षा विभाग से होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने वो पूरी एक बनाई है, तो मतलब मेडिकल विभाग से मतलब चिकित्सा विभाग से एक वहाँ पे अधिकारी ज़रूर होगा, चाहे वो CMO साहब हो या CMO साहब की तरफ से अपॉइंटेड कोई मेडिकल ऑफिसर हो, मतलब जो डॉक्टर होता है, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो आप उनसे अपील करो, सर मेरी हाइट आप नपवाओ एक बार, और मतलब ऐसे ऐसे अगर आपके पास प्रूफ है तो आप दिखा सकते हो कि सर अगर मतलब गलत नापी गई तो मैं अपील मतलब जो भी है कोर्ट वगैरह जाना है, जो भी है मैं शिकायत करूँगा या मतलब कोर्ट जाऊँगा। और अगर आपने कभी नहीं नपवाई है तो आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक और चीज़ मतलब जो ध्यान रखनी है, वहाँ पे अकड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि
वहाँ पे जिन लड़कों की हाइट कम आ रही थी वो थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे थे उनसे, जो वहाँ हाइट नाप रहे थे पुलिस वाले, उनसे थोड़ा सा गुस्से में बोल रहे थे, गुस्से में मान के चलो, या फिर मतलब वो ऐसे बोल रहे थे पुलिस वालों को वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। इस वजह से वो थोड़ा नाराज़ भी हो जा रहे थे पुलिस वाले। जैसे मैं अपने केस में बात करूँ तो मैं एकदम प्रॉपर मतलब मुझे पता है थोड़ी सी कैसे मतलब बात की जाए, या फिर मैंने वहाँ पर देख के थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया। तो मैं गया और मैंने जाते ही कहा, मैंने हाँ साहब बताओ कहाँ खड़े हुए, कह रहे यहाँ खड़े हो जाओ। फिर पूछा कहाँ से है, मैंने यहाँ से। अरे लला ठीक है। तो मतलब ऐसे करके एकदम प्लीजेंटली मैंने उन्हें खुश कर दिया, समझ रहे हैं कहने का मतलब, बातों से। क्योंकि आप थोड़ी सी किसी से कुछ भी कहेंगे, जैसे आप साहब बोल रहे हैं, सर बोल रहे, तो थोड़ा स्माइल ला के बोलो, ऐसे नहीं हिसाब ना पाओ मतलब समझ रहे ऐसे नहीं बोलना यार, एकदम प्रॉपर सही से बोलना है, ताकि उन्हें मतलब थोड़ा सा हर इंसान को अच्छा लगना चाहिए, वो वाला फैक्टर आ जाता है। और जब इंसान को थोड़ा सही लगेगा तो वो आपको कोऑपरेट करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और बाकी यार डॉक्यूमेंट वगैरह का तो कुछ था नहीं, मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा था, वो खुद ही करेक्ट कर रहे थे, कोई एफिडेविट वगैरह नहीं मांग रहे थे। और हाँ, कई जगह भाई 3 पेज मांग रहे हैं, मतलब जो 3-4 पेज चारों निकलते हैं एडमिट कार्ड के, और कई जगह एक ही मांग रहे थे। हमारे वाले पे एक ही मांगा था, और हमारे वाले पे ये था, उन्होंने बाद में ये भी नहीं बताया कि तुम पास हुए फेल हुए। मतलब उनका क्या था कि आओ वो कराओ, डीबी वगैरह कराओ, और उसमें लिख के दे देते हैं भाई आप फिट हुए हो। फिर आपके कागज़ आते हैं, वो स्कैन होकर अपलोड हो जाते हैं, और आपकी फ़ाइल जमा हो जाती है। आपको बोल दिया जाता है ठीक है अब तुम जा सकते हो। मतलब जब लिस्ट पूरी आ जाती है कि तुम फेल हो या पास हो, तो जिन्हें डाउट है वो भाई अपना पूछ लो। मेरे में ये था कि जिन्हें डाउट है वो अपना पूछ लो, बाकी सबका लिखा है कि तुम फेल हो या पास हो। और जो फेल हो रहे थे वो पहले ही निकल रहे थे, मतलब जहाँ फेल हुए उनके डॉक्यूमेंट जमा हुए सब, और वो निकल लिए, ठीक है। और जो पास थे उन्हें थोड़ी देर बैठाया, उनकी पूरी लिस्ट आ गई, फिर नाम बोल के भाई आप जाओ आप जाओ आप जाओ, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसा था। और जो अपील वाले थे वो बैठे रहे। तो ये तो उसका हो गया। भाई हाइट की प्रॉब्लम आ रही है, वो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे कर सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ये भाई मतलब यही होता है यार, जब मतलब क्या बोलूँ मैं यार, इसमें एक जगह आप हाइट सही नाप रहे हो, एक जगह कम नाप रहे हो, इसमें नुकसान किसका आप सोच रहे हो। मतलब नुकसान एज ए कैंडिडेट हम लोगों का ही तो है। मतलब किसी को अनफेयर एडवांटेज मिल जा रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है वो एडवांटेज, तो ये गलत चीज़ है हालांकि, बट चल रहा है ऐसा। और एविडेंट है, एविडेंट मतलब दिख ही रहा है कि ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, बट अपने लोग ध्यान रखो, जो भी जिनके और होना है तो वो ध्यान रखो। बाकी कटाप का यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे क्या रहेगी। सब वीडियो तो बना रहे हैं बट यार कटाप तो मतलब मिनिमम भाई 8 नंबर 7 8 10 नंबर के आसपास ही बढ़ेगी जैसे लग रहा है, ठीक है। बट कटाप का छोड़ो यार, अभी इतना ही समझो। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू और जय हिंद।